आज है 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो भी हों, लोगों को मिलेगा सस्ता सिलेंडर। छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में रसोई गैस सिलेंडर के दाम पर पार्टीज ने जमकर दांव खेला। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने, भाजपा ने 500 रुपए में हर गरीब परिवार को सिलेंडर देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 450 रुपए में तो कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर देने और राजस्थान में कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। सीएम भूपेश बघेल बोले, राम मंदिर के बहाने राजनीति कर रही सरकार। छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद अब प्रदेश की राजनीति श्री राम मंदिर पर गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होना है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में राम मंदिर को लेकर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि भाजपा राम मंदिर उद्घाटन के मुद्दे को अपने फायदे के लिए उपयोग कर रही है। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर राम मंदिर के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया है। नियमितीकरण की राह देख रहे 7.38 लाख अनियमित कर्मचारी, नई सरकार से उम्मीद। सरकारी विभागों में कर्मचारियों का नियमितीकरण बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 900 से अधिक सरकारी कार्यालयों में नियमित से ज्यादा अनियमित कर्मचारियों की संख्या है। विभागों में स्वीकृत सेटअप के मुकाबले अभी भी 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। वहीं 7.38 लाख के करीब अनियमित कर्मचारी नियमित नहीं हो पा रहे। इन सब मामलों को लेकर प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों ने मतगणना के पहले ही मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों का कहना है कि नई सरकार गठन के बाद से ही आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अब तक 11.58 लाख टन धान विकास। सहकारी समितियों से 10 से 15% ही हो रहा धान का उठाव। धान खरीदी शुरू होने के साथ ही सहकारी समितियों में अव्यवस्था निर्मित हो गई है। कई जिलों में किसान परेशान हैं। धान की लगातार आवक जारी है, लेकिन उठाव कमजोर होने की वजह से नई खरीदी के लिए जगह नहीं बन पा रही। 25 नवंबर तक की स्थिति में प्रदेश में 11.55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, लेकिन 10 से 15% ही धान का उठाव हो पाया है। प्रदेश के कई जिलों में सहकारी समितियों में खरीदी के बाद धान का उठाव न होने की वजह से किसानों को टोकन नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस भाजपा में चुनावी समीक्षा जारी। अब सीएम भी ले रहे टोक। कांग्रेस को है 60 से अधिक सीट पाने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने के बाद अब चुनावी समीक्षा का दौर जारी है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रत्याशियों से चर्चा करके एक-एक सीट पर चुनावी समीक्षा कर रहे हैं। बस्तर में स्टील प्लांट किसानों के लिए बना अभिशाप। खेतों में बह रहा जहरीला रसायन। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार में मौजूदा एनएमडीसी स्टील प्लांट से छोड़ा जा रहा जहरीला पानी आसपास रहने वाले किसानों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। दरअसल इस प्लांट के गेट नंबर 3 से रसायन युक्त जहरीला पानी खेतों में छोड़ा जा रहा है। इस साल उत्पादन शुरू होने से इस पानी से किसानों के कई एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान बताते हैं कि जो पानी खेतों में छोड़ा गया उसमें तेल भी मिला है, जिससे 200 एकड़ जमीन पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। कांग्रेस आज 27 से 30 नवंबर तक मतगणना एजेंट्स को देगी ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ में मतदान की गणना होने में कुछ ही दिन बचे हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों ही राजनीतिक पार्टी ने स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए अपने अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई। कांग्रेस पार्टी मतगणना के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। पार्टी के सभी मतगणना एजेंट्स ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 दिसंबर को होने वाली गिनती के लिए कांग्रेस पार्टी ने मतगणना एजेंट्स को ट्रेनिंग देगी। इसके लिए सभी एजेंट्स को इसकी जानकारी दी गई है। आरोपित तसीम दास ने कोच में कहा, सेंट्रल एजेंसी ने सीएम बघेल के खिलाफ बयान पर जबरन कराया हस्ताक्षर। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में जेल में बंद आरोपित कार ड्राइवर असीम दास ने विशेष अदालत में कहा कि उसने कभी भी किसी नेता को धन नहीं पहुंचाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बयान पर सेंट्रल एजेंसी ने उससे जबरन हस्ताक्षर कराया है और इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य अधिकारियों को 508 करोड़ रुपए पहुंचाने के आरोप का सामना कर रहे असीम दास और पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले 3 नवंबर को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ में नहीं हटेगी प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दिया। राज्य सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक के आदेश को संशोधित या फिर उसे रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट ने सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और एनके चंद्रवंशी की डिविजनल बेंच में हुई।
सीएम भूपेश बघेल का बीआरएस पर हमला, कहा बाय बाय केसीआर के नारों से गूंज रही तेलंगाना की हवा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तेलंगाना के वारंगल पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रविवार को जनसभा को संबोधित किया। सीएम बघेल ने यहां तक कहा कि बाय बाय केसीआर के नारों से तेलंगाना की हवाएं गूंज रही हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न होने के बाद सीएम बघेल तेलंगाना में प्रचार कर रही हैं, जहां 30 नवंबर को मतदान होना है। सीएम बघेल ने चुनाव प्रचार की तस्वीर भी एक्स पर शेयर की। सीएम बघेल ने ट्वीट किया, तेलंगाना में अद्भुत माहौल है, बाय बाय केसीआर के नारों से तेलंगाना की हवाएं गूंज रही हैं। हाथ के पंजे को देखकर लोग भरोसा जता रहे हैं। बीजाकासा वाटरफॉल के पास तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में वन्य जीव लगातार ग्रामीण अंचल और शहरी इलाकों में घुस आते हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना है। हाल ही में चित्रकूट फॉरेस्ट एरिया में वन विभाग टीम ने पिछले कुछ महीनों से आतंक मचाने वाले तेंदुए को रेस्क्यू कर पकड़ा था और उसे कांगेर वैली नेशनल पार्क के घने जंगल में छोड़ा था। एक बार फिर से बस्तर फॉरेस्ट एरिया के बीजाकासा वाटरफॉल की तरफ तेंदुए ने एक किसान की बाड़ी में घुसकर मवेशी का शिकार किया, जिससे इस इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। मैदारी बंदर योजना का छत्तीसगढ़ चुनाव में प्रचार का मामला, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी पर की कार्रवाई की मांग। चुनाव प्रचार के दौरान कई जिलों में बीजेपी ने मेहतारी वंदन योजना का प्रचार प्रसार किया था। कांग्रेस ने चुनाव बीत जाने के बाद एक बार फिर से मुद्दे को उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता को लालच देने और मतदाताओं को रिझाने का काम किया। चुनाव आयोग में इस बात की शिकायत भी कांग्रेस की ओर से पूर्व में की गई थी। चुनाव खत्म होते बढ़ने लगी तस्करों की गतिविधि। धमतरी में 16 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब नशे के कारोबार करने वाले तस्करों के हौसले एक बार फिर से बढ़ गए। हालांकि पुलिस लगातार उनके हौसलों पर नकेल कस रही है। उसी क्रम में धमतरी जिले की पुलिस ने यूपी से आ रहे एक ट्रक की घेराबंदी कर उसे रोका और तलाशी ली, जिसमें लगभग 16 लाख रुपए के 80 किलो गांजा पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली। इसके साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। नक्सलगढ़ में सुरक्षा बलों ने नाकाम की नक्सलियों की बड़ी साजिश। बीजापुर जिले में बासागुड़ा से आवापल्ली के स्टेट हाईवे पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवानों ने नक्सलियों द्वारा प्लांट 25-25 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए। नक्सलियों ने दोनों ही आईईडी बमों को सड़क के अंदर लगभग 5 बाई 5 फीट के लंबे चौड़े और 4 फीट गहरे फॉक्स होल बनाकर प्लांट किया था, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों और जिला पुलिस बम निरोधक दस्ते ने इन आईईडी बमों को बरामद कर लिया। इसके बाद बड़ी ही सूझबूझ के साथ दोनों बमों को मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया। प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार, दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है, लेकिन इसके लिए अभी इंतजार की जरूरत है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। फिलहाल अभी कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम ऐसा बना रहेगा। वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने की वजह से 1-2 इलाकों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ दिनों तक मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा।